बहुत पुरानी बात है। बरसई नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पीपल का वृक्ष था। उस पीपल के वृक्ष पर एक प्रेत रहता था। प्रेत था लंगड़ा। वो लंगड़ा प्रेत दुष्ट स्वभाव का था। उसे मनुष्यों को मारकर खाने में बड़ा आनंद आता था। लेकिन वो बरसई गांव के लोगों को मारकर नहीं खाता था। उसे भय था कि वह यदि उस गांव के लोगों को मारकर खाएगा तो वे उस पीपल के वृक्ष को काट देंगे जिस पर उसका निवास था। इसलिए वो आसपास के गांव में जाता और कोई मृत देह न मिलने पर किसी भी मनुष्य को मारकर खा लेता। पीपल के वृक्ष के पास एक किसान का घर था। किसान को पता नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल के वृक्ष पर एक लंगड़ा प्रेत रहता है। किसान की एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था लाजवंती। लाजवंती बहुत सुंदर थी और गृह कार्य में कुशल थी। जब लाजवंती विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान पुत्री के विवाह को लेकर अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था। हमारी पुत्री अब विवाह के योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। लाजवंती की माता ने लाजवंती के पिता से कहा, तुम सच कहते हो, लेकिन हमारे पास इतना धन नहीं है कि हम लाजवंती के लिए कोई उत्तम वर पा सकें। लाजवंती के पिता ने चिंतित होते हुए कहा, हमारी पुत्री इतनी सुंदर है कि कोई भी उससे विवाह करना चाहेगा। लाजवंती की माता ने गर्व से कहा, सुंदरता भर से कुछ नहीं होता, विवाह के लिए धन भी चाहिए, धन भी। लाजवंती के पिता ने अपनी बात दोहराई, हमारी पुत्री घरेलू कामों में कुशल है, वो जिस घर में जाएगी उस घर के दिन बदल जाएंगे। लाजवंती की माता विश्वासपूर्वक बोली, तुम्हारा तो दिमाग खराब है। लाजवंती का पिता झुंझलाकर बोला, अरे लाजवंती की माता, ये सच है कि हमारी पुत्री लाखों में एक है और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमारी पुत्री को कोई उत्तम सावर मिले, लेकिन हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। लाजवंती के माता पिता इसी प्रकार बहुत देर तक पुत्री के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उस समय लंगड़ा प्रेत पीपल के वृक्ष पर अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने लाजवंती के माता पिता की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी। लंगड़े प्रेत को लगा कि लाजवंती सचमुच बहुत सुंदर है, उसे उसके योग्य वर मिलना चाहिए। फिर उसके मन में विचार उठा, 100 वर्ष से जीवन वीरान। मन में उठे थे गहरे तूफान। सोचे क्यों न बंधन बांधू संगिनी पाकर सुख से जीवन काटूं। लाजवंती संगिनी अगर हो संग बंजर मन में खिले बसंत के रंग। लंगड़े प्रेत के मन में जैसे ही लाजवंती से विवाह करने का विचार आया वैसे ही उसने एक स्वस्थ सुंदर युवक का रूप धारण किया और लाजवंती के घर का द्वार खटखटाने लगा। कौन है? लाजवंती के पिता ने घर के भीतर से पूछा। अतिथि हूं, लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया। क्या चाहिए? लाजवंती के पिता ने फिर पूछा। पीने को एक लोटा जल, लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया। धातु के लोटे में पियोगे कि मिट्टी के लोटे में? लाजवंती के पिता ने पूछा। मिट्टी के लोटे में, लंगड़े प्रेत ने कहा। मिट्टी के लोटे में क्यों? धातु के लोटे में क्यों नहीं? लाजवंती के पिता ने फिर पूछा। मिट्टी के लोटे का जल अधिक ठंडा रहता है और अतिथि की प्यास ठंडे जल से ही बुझती है, लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया। लंगड़े प्रेत का उत्तर सुनकर लाजवंती का पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने तुरंत से द्वार खोला। अपने सामने एक सुंदर सुशील युवक को पाकर वो आश्चर्यचकित रह गया। तब तक लाजवंती की माता मिट्टी के लोटे में जल भर लाई। लंगड़े प्रेत ने जल पिया और लाजवंती की माता को धन्यवाद दिया। कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो बेटा? लाजवंती के पिता ने लंगड़े प्रेत के शिष्टाचार से प्रभावित होकर मधुर स्वर में पूछा। महानदी के तट से आ रहा हूं और नर्मदा किनारे जाऊंगा, लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया। अरे इतनी दूर से आ रहे हो और इतनी दूर जाओगे? लाजवंती का पिता आश्चर्य से बोला। कार्य की तलाश में भटक रहा हूं, लंगड़े प्रेत ने कहा। ओ, तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? लाजवंती की माता ने पूछा। कोई नहीं, प्रेत ने कहा। कोई नहीं?
लाजवंती की माता ने चकित होकर पूछा, कोई तो होगा। मेरे माता पिता महांदी की बाढ़ में डूबकर मर गए। होने को नाते रिश्तेदार हैं, लेकिन सब स्वार्थ के मित्र हैं। मेरे पास कोई कार्य नहीं था, इसलिए सबने मुझे दुत्कार दिया। अब मुझे जहां भी काम मिल जाएगा वहां काम करूंगा, अपना घर बसाऊंगा और वहीं रह जाऊंगा, लौटकर वापस नहीं जाऊंगा। लंगड़े प्रेत ने कहा। यह सुनकर लाजवंती का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और घर बैठे एक योग्य युवक भेज दिया। काम तो हमारे गांव में भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो, हमारे गांव के साहूकार के पास चले जाओ और उन्हें अपनी समस्या बताओ। वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। लाजवंती के पिता ने कहा, ठीक है, मैं साहूकार के पास जाता हूं। यदि मुझे कोई कार्य मिल गया तो मैं यही रह जाऊंगा। यदि मैं आपके घर के पास उस पीपल के वृक्ष के नीचे अपनी झोंपड़ी बना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? लंगड़े प्रेत ने भोलेपन से पूछा, अरे नहीं, भला मुझे कोई आपत्ति क्यों होने लगी? तुम पास में रहोगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। लाजवंती के पिता ने कहा। इसके बाद लंगड़ा प्रेत साहूकार के पास गया। साहूकार ने उससे उसकी योग्यता पूछी। तुम क्या काम कर सकते हो? लंगड़े प्रेत ने उत्तर दिया, मैं जीवित को मार सकता हूं, मृतकों को भी उगा सकता हूं, मंत्रों का मुझ पर है अधिकार, सांसों का रखता हूं व्यापार, डर के साए में जग जीतता, मृत्यु के संग मैं बंधन सीता। क्या मतलब तुम्हारा? लंगड़े प्रेत का उत्तर सुनकर साहूकार घबराया। मेरा मतलब है कि मैं फसल काट सकता हूं और बीज से पौधे उगा सकता हूं। लंगड़े प्रेत ने कहा, बहुत उत्तम, तुम खेती किसानी कर सकते हो और बुद्धि में भी कम नहीं हो। मुझे तुम्हारे जैसा होशियार युवक चाहिए था। साहूकार ने कहा, तो मेरी नौकरी पक्की? प्रेत ने पूछा। हां, पक्की, साहूकार ने कहा। फिर पूछा, वेतन कितना लोगे? जितने में मैं और मेरी पत्नी आराम से रह सके। लंगड़े प्रेत ने कहा, अच्छा, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ है? साहूकार ने पूछा। अभी तो नहीं है, मगर हो जाएगी, यदि आप मेरी सहायता करें तो। लंगड़े प्रेत ने कहा, मैं सहायता करूं? कैसी सहायता? साहूकार ने पूछा। जिस किसान ने मुझे आपके पास भेजा है, उस किसान की पुत्री पर मैं मोहित हो गया हूं। यदि आप किसान से कहकर उसकी पुत्री के साथ मेरा विवाह करा दें तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। किसान की पुत्री का नाम है लाजवंती। लंगड़े प्रेत ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन काम करो। यदि मुझे लगा कि तुम लाजवंती के योग्य हो तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। साहूकार ने आश्वासन दिया। लंगड़े प्रेत के लिए कोई भी काम कठिन नहीं था। वह चुटकी बजाता, मंत्र फूंकता और काम हो जाता। साहूकार लंगड़े प्रेत के काम से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उधर लाजवंती ने भी लंगड़े प्रेत को देखा तो उसे भी वो पसंद आया। लाजवंती को अब तक पता चल गया था कि उसके पिता अतिथि यानी लंगड़े प्रेत के साथ उसका विवाह करना चाहते हैं। ये कोई नहीं जानता था कि अतिथि कोई मनुष्य नहीं अपितु लंगड़ा प्रेत है। एक दिन लंगड़े प्रेत ने साहूकार को उसका वचन याद दिलाया, यदि मैं आपको लाजवंती के योग्य लगता हूं तो मेरा उसके साथ विवाह करा दीजिए। लंगड़े प्रेत ने कहा, ठीक है, तुम हर तरह से लाजवंती के योग्य हो। तुम इसी गांव में रहोगे। ये भी उत्तम बात है, क्योंकि लाजवंती अपने माता पिता की इकलौती संतान है। तुम्हारे यहां रहने से उन्हें भी सहारा मिलेगा। साहूकार ने कहा, लाजवंती के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं। मैं उनका पूरा पूरा ध्यान रखूंगा। लंगड़े प्रेत ने कहा। उचित समय देखकर साहूकार ने लाजवंती के पिता से उसकी पुत्री और लंगड़े प्रेत के विवाह के बारे में बात की। लाजवंती का पिता ये सोचकर और भी प्रसन्न हुआ कि जिस लड़के को वो अपनी पुत्री का दूल्हा बनाना चाहता है, उसकी सिफारिश साहूकार भी कर रहा है। लाजवंती का पिता सहर्ष मान गया। शुभ मुहूर्त पर लाजवंती और लंगड़े प्रेत का विवाह हो गया। साहूकार ने लंगड़े प्रेत की झोंपड़ी की जगह एक उत्तम घर बनवा दिया। उस घर में लाजवंती और लंगड़ा प्रेत सुखपूर्वक रहने लगे।
लाजवंती एक कुशल गृहिणी सिद्ध हुई। वो घर की देखभाल करती और लंगड़े प्रेत की सेवा करती। एक रात उसे लगा कि उसका पति रात को उठकर कहीं चला जाता है। पहले तो उसे लगा कि ये उसका भ्रम होगा। फिर 2-3 रात उसने सोने का बहाना करके पता लगाया। उसने पाया कि उसका पति सचमुच रात को उठकर कहीं जाता है। उसे अपने पति का ये व्यवहार देखकर आश्चर्य हुआ। आप रात को उठकर कहाँ जाते हैं? एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं रात को कहीं जाता हूं? लंगड़े प्रेत ने लाजवंती से पूछा। मैंने स्वयं देखा है, लाजवंती ने कहा। मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। बात यह है कि हमारे विवाह को 3-4 वर्ष होने को आए हैं और हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ है। इसलिए मैं रात को उठकर अपने कुल देवता की पूजा करने जाता हूं, ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। लंगड़े प्रेत ने झूठ बोलते हुए कहा, अरे ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हारे कुल देवता की पूजा करूंगी। लाजवंती ने उत्साहपूर्वक कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकती हो। वे मेरे कुल देवता है, लंगड़े प्रेत ने कहा। जब मेरा तुमसे विवाह हुआ है तो तुम्हारा कुल अब मेरा कुल है और तुम्हारे कुल देवता मेरे कुल देवता है। इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ हर हाल में चलूंगी। लाजवंती ने हठ करते हुए कहा, ठीक है, चलना। लंगड़े प्रेत ने पत्नी की बात मान ली। अगली रात जब लंगड़ा प्रेत उठा तो लाजवंती भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और लंगड़े प्रेत के साथ हो ली। लंगड़ा प्रेत गांव से निकलकर घने वन में जा पहुंचा। एक स्थान पर रुककर लंगड़े प्रेत ने कहा कि मैं कुल देवता का आवाहन करके उन्हें बुलाता हूं। तब तक तुम यही ठहरो। इस भयानक वन में मुझे अकेली छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। लाजवंती ने विनती की। उसे डर लग रहा था। ऐसा करो कि तुम इस ऊंचे वट के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ। मेरे आने तक वही रुकना, नीचे मत उतरना। ये कहकर लंगड़ा प्रेत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। लाजवंती वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। जब बहुत देर तक उसका पति नहीं लौटा तो उसे चिंता सताने लगी। इतने में सिन्ह के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती और डर गई। फिर उसे लगा कि कहीं सिंह उसके पति को न खा जाए। ये सोचते ही उसका डर दूर हो गया और वो तुरंत से वृक्ष के नीचे उतरी और अपने पति को ढूंढने लगी। अभी वो कुछ ही दूर गई होगी कि लताओं की झुंड की दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया। शव पर झुका था पिशाच भयानक। हड्डियां चबा रहा था लोभी दानव। रक्त से भीगे थे ओठ उसके। कांप गई रूह लाजवंती की। पति नहीं, वह राक्षस निकला। जीवन का हर सपना पल में बिखरा। ये दृश्य देखकर लाजवंती मूर्छित होते बची। वो समझ गई कि उसका पति कोई मनुष्य नहीं अपितु एक प्रेत है। लाजवंती घबराकर भागने को जैसे ही पलटी वैसे ही लंगड़े प्रेत ने लाजवंती को देख लिया। लाजवंती रुको, वो चिल्लाया। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, तो अब मैं तुम्हें मार डालूंगा, जिससे तुम भी मेरी तरह प्रेत बन जाओगी। फिर हम आराम से रहेंगे और मनुष्यों को मार मार कर खाएंगे। लाजवंती ने यह सुना तो वो और भी अधिक डर गई। वो और तेज भागने लगी, किंतु लंगड़ा प्रेत उससे अधिक तेज था। जब लाजवंती को लगा कि लंगड़ा प्रेत उसे पकड़ लेगा, तो उसने एक पीपल के वृक्ष से रक्षा करने की प्रार्थना की। ओ पीपल देवता, सुनो पुकार। राक्षस करेगा मुझ पर वार। पति बना है, रूप बदलकर खा जाएगा मुझे निगल कर। दया करो, आंचल फैलाओ, मुझको अपनी छाव में छिपाओ। लाजवंती की प्रार्थना सुनकर पीपल का वृक्ष बीच से 2 हिस्सों में फट गया। लाजवंती उसमें जा बैठी। पीपल का वृक्ष फिर पहले जैसा साबुत हो गया। लंगड़ा प्रेत चकित था कि पत्नी कहाँ चली गई। वो उसे ढूंढता ढूंढता दूर निकल गया। जब लाजवंती आश्वस्त हो गई कि उसका पति दूर चला गया है, तो उसने पीपल से फिर प्रार्थना की। पीपल पीपल ऋणी मैं तेरी, बचा ली तूने सांसें मेरी। पति न था, निकला वो पिशाच, खा जाता जीवन का हर प्रकाश। अब तो अंधेरा मिट गया सारा,
मार्ग दिखाऊं कर दो उजियारा। ये सुनकर पीपल का वृक्ष फिर से दो भाग हो गया। लाजवंती उसमें से बाहर निकली और वन में चली गई। लाजवंती भटकती भटकती भूख प्यास के कारण बेहाल हो गई। वो 2 रात 2 दिन वन में भटकती रही। उसे दिशा का भी ज्ञान नहीं था। वो अपने घर का रास्ता भी नहीं जानती थी। उसे लग रहा था कि कोई जंगली पशु उसे खा जाएगा, पर वो कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। तभी अचानक उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। वो झोंपड़ी एक छोटे से गांव में थी। गांव में 10 घर थे। वो झोंपड़ी गांव के बाहर की ओर थी, इसलिए लाजवंती को वही सबसे पहले दिखाई दी। लाजवंती गिरती पड़ती उस झोंपड़ी में पहुंची। वो झोंपड़ी एक बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया ने लाजवंती को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। आओ आओ बहू, मैं तो तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। उस बुढ़िया ने लाजवंती का स्वागत करते हुए कहा। यह सुनकर लाजवंती चकित रह गई। उसे लगा कि जिस बुढ़िया से वो कभी मिली ही नहीं, जिसे उसने कभी देखा ही नहीं, वो उसे बहू कहकर क्यों पुकार रही है। कहीं ये उस लंगड़े प्रेत की साथी तो नहीं है। लेकिन अब लाजवंती इतनी थक गई थी कि वो वहां से भाग भी नहीं सकती थी। आता उसने ऊपर से कुछ नहीं कहा। लो जल पी लो। बुढ़िया ने उसे प्रेम से जल पिलाया। जल पीकर लाजवंती को थोड़ा अच्छा लगा। उसकी थकान भी कम हो गई। तब उसका ध्यान गया कि बुढ़िया की झोंपड़ी में ओखली और मूसल रखा हुआ था और ओखली के पास कुछ मानव खोपड़ियां पड़ी हुई थी। लाजवंती को विश्वास हो गया कि ये बुढ़िया उस लंगड़े प्रेत की तरह मनुष्यों को मारकर खाती है, या फिर उस प्रेत के लिए मनुष्यों को मारकर रखती है। उसे लगा कि वो एक विपत्ति से निकली तो दूसरी विपत्ति में फंस गई। माता क्या कर रही थी? लाजवंती ने प्रेम पूर्वक स्वर में बुढ़िया से पूछा। ओखली में धान कूट रही थी। बुढ़िया ने उत्तर दिया, माता अब मैं आ गई हूं, तो अब तुम्हें अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है। लाओ मैं धान कूट देती हूं। लाजवंती ने मूसल पकड़ते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो। बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता? फिर भी मैं तुम्हें अकेली काम नहीं करने दूंगी। चलो मैं ओखली में धान डालती हूं और तुम कूटना। बुढ़िया मीठी बातें करते हुए बोली। जैसे ही बुढ़िया धान डालने को ओखली में झुकी, वैसे ही लाजवंती ने मूसल उठाकर बुढ़िया को ही कूट डाला। मूसल से कूटने पर बुढ़िया की खाल अलग हो गई। इतने में लंगड़ा प्रेत आ गया। लाजवंती ने जल्दी से बुढ़िया के शव को छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। प्रेत ने बुढ़िया को पुकारा। माता लाजवंती तो अब तक मिली नहीं। उस पर आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। तुमने कोई मनुष्य मूर्ख बनाकर पकड़ा क्या? लंगड़े प्रेत ने पूछा। बुढ़िया जीवित होती तो उत्तर देती। तब लाजवंती ने जल्दी से बुढ़िया की खाल पहन ली और बुढ़िया की आवाज बनाकर बोली, बेटा, अब मुझे भी यहां कोई मनुष्य नहीं मिल पाता है, इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाने की सोच रही हूं। हो सकता है कि आज ही मैं कहीं और चली जाऊं। ठीक है, जहां रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वही आ जाया करूंगा। लंगड़े प्रेत ने कहा। हां, ये ठीक रहेगा, बुढ़िया के रूप में लाजवंती ने कहा। जब लंगड़े प्रेत ने देखा कि वहां भी उसके खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो वापस चला गया। अब लाजवंती को लंगड़े प्रेत का डर नहीं था। उसने बुढ़िया की झोंपड़ी की सफाई की और वही आराम से रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत था। लाजवंती उस खेत में काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम था ननकू। ननकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास था। वो प्रतिदिन बुढ़िया को अपने खेत में आते जाते देखा करता था। एक दिन लाजवंती खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गई। ननकू ने देखा तो उसे लगा कि बुढ़िया की रोटियां गिर गई है। आता वो रोटियां उठाकर बुढ़िया को दे दे, अन्यथा बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ननकू ने रोटियां उठा ली। फिर उसके मन में आया कि ये रोटियां वो दोपहर में ही देने जाएगा। तब वो बुढ़िया के साथ बैठकर अपनी रोटियां भी खा लेगा। आखिर बुढ़िया रोज अकेली बैठकर रोटियां खाती है। दोपहर होने पर ननकू रोटियां लेकर
बुढ़िया के खेत पर पहुंचा। बुढ़िया उसे नहीं दिखी। तब वो बुढ़िया को खोजने लगा। बुढ़िया के खेत के पास से एक नदी बहती थी। ननकू को लगा कहीं बुढ़िया नदी में स्नान न करने गई हो। ये विचार करके वो नदी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर युवती नदी में स्नान कर रही है। वो युवती स्नान करके नदी के जल से बाहर आई और उसने बुढ़िया की खाल पहन ली। ये देखकर ननकू हैरान रह गया, परंतु वो युवती पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसी पल निश्चय कर लिया कि वो इस युवती से विवाह करके रहेगा। ननकू लाजवंती की रोटियां उसके खेत में एक वृक्ष के नीचे रखकर अपने खेत में लौट आया। शाम को जब वो अपने घर लौटा तो उसने घर पहुंचते ही अपने माता पिता से कह दिया कि वो बुढ़िया से विवाह करना चाहता है। ये सुनकर उसके माता पिता चकित हो गए। वो बुढ़िया तो ननकू की माता से भी अधिक आयु की थी। ननकू के माता पिता ने ननकू को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ननकू जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर एक सुंदर युवती है। समस्या ये थी कि वो ये बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करता, उल्टे उसका परिहास ही उड़ाता। इसलिए ननकू ने किसी को सच्चाई नहीं बताई। जब ननकू के माता पिता उसे समझा कर हार गए तो उन्होंने बुढ़िया के साथ विवाह करने की अनुमति उसे दे दी। बुढ़िया के रूप में रहने वाली लाजवंती से ननकू ने विवाह कर लिया। लाजवंती को भय था कि कहीं किसी दिन लंगड़ा प्रेत फिर से न आ जाए, इसलिए उसने बुढ़िया की खाल पहनना नहीं छोड़ा। गांव वालों ने जब देखा कि ननकू ने अपनी माता से बड़ी आयु की बुढ़िया से विवाह कर लिया है, तो उन्हें लगा कि वो बुढ़िया अवश्य कोई चुड़ैल होगी जिसने ननकू को अपने वश में कर लिया है। जब इस प्रकार की अफवाह चारों ओर फैली तो ननकू को चिंता हुई। उसे लगा कि कहीं गांव वाले उसकी पत्नी को चुड़ैल समझकर मार न डालें। इसलिए एक दिन उसने अपनी बुढ़िया पत्नी का चुपचाप पीछा किया। जब उसकी पत्नी बुढ़िया की खाल उतारकर नदी में स्नान करने गई तो ननकू ने खाल उठा ली और उसे जला दिया। ननकू की पत्नी अर्थात लाजवंती जब स्नान करके नदी से बाहर आई और उसने पहनने को बुढ़िया की खाल उठानी चाही, तो वहां उसे बुढ़िया की खाल की राख दिखाई दी। इतने में ननकू भी सामने आ गया। तुम इतनी सुंदर होकर भी बुढ़िया की खाल में क्यों रहती थी? ननकू ने पूछा। लंगड़े प्रेत के डर से, लाजवंती ने कहा, और फिर ननकू को अपना पूरा वृत्तांत कह सुनाया। अब तुम्हें लंगड़े प्रेत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रेत भगाना जानता हूं। अब लंगड़ा प्रेत तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। ननकू ने लाजवंती को आश्वस्त कराया। इसके बाद लाजवंती और ननकू गांव लौट आए। गांव लौटकर ननकू ने लाजवंती के बारे में पूरे गांव वालों को बताया। गांव वाले ये जानकर खुश हो गए कि लाजवंती कोई चुड़ैल नहीं है, वो तो एक सुंदर युवती है। लाजवंती और ननकू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। गांव की सभी स्त्रियां उससे चूड़ी खरीदने पहुंची। लाजवंती भी गई। चूड़ी वाले ने सभी स्त्रियों से चूड़ी के पैसे लिए, परंतु लाजवंती से पैसे नहीं लिए। इस पर लाजवंती को संदेह हुआ। उसने चूड़ी वाले से कहा, चूड़ी वाले सुनो जरा, पैसे क्यों न लिए भला? चूड़ियां दी तो मूल्य तो लो। बात छिपाकर शांत न रहो। तुम्हारी कलाइयां मेरी पत्नी की कलाइयों की तरह सुंदर है, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई और मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया। तुम्हारी पत्नी कहाँ है? लाजवंती ने पूछा। चूड़ी वाले ने बताया, हाथों से फिसल गया वो सपना, आंखों में रह गया बस तड़पना। सांसों की डोरी टूट गई है, जिसे मैं ढूंढूं वो खो गई है। अब लाजवंती का संदेह पक्का हो गया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? लाजवंती ने पूछा। अपने साथ रखूंगा, 7 जन्मों तक न छोड़ूंगा। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया। और जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ न रहना चाहे तो? लाजवंती ने पूछा। वो मना कर ही नहीं पाएगी। उसे मैं अपने जैसा बना लूंगा और अपने साथ रखूंगा। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया। लाजवंती समझ गई कि वो चूड़ी वाला और कोई नहीं अपितु लंगड़ा प्रेत है, और उसने लाजवंती को पहचान लिया है। लाजवंती डर गई।
उसने लंगड़े प्रेत के आने के बारे में ननकू को बताया। डरो मत, तुम आज से मेरी माता के पास सोया करो, फिर देखो मैं उस लंगड़े प्रेत को कैसे भस्म करता हूं। ननकू ने कहा। उस दिन से लाजवंती रात के समय ननकू की माता के पास सोने लगी। इधर ननकू ने मिट्टी से लाजवंती का प्रतिरूप बनाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया। ननकू उस मिट्टी की लाजवंती के साथ सोने लगा। एक रात लंगड़ा प्रेत चुपके से ननकू के कक्ष में घुसा। उसने समझा कि ननकू के बगल में लाजवंती सो रही है। लंगड़े प्रेत ने मिट्टी की लाजवंती को असली लाजवंती समझकर खाने का प्रयास किया, जिससे ननकू की नींद खुल गई और उसने मंत्र पढ़कर सरसों के दाने लंगड़े प्रेत पर उछाल दिए। सरसों के दाने लंगड़े प्रेत पर गिरते ही लंगड़ा प्रेत भस्म हो गया। इस प्रकार लाजवंती को लंगड़े प्रेत के भय से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। लंगड़े प्रेत के भस्म हो जाने के बाद लाजवंती और ननकू सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे और इस तरह लाजवंती ने अपनी बुद्धि और साहस से लंगड़े प्रेत और उसकी माता जैसी राक्षसी बुढ़िया से छुटकारा पाया। वर्षों तक डर और छल से जूझने के बाद अंततः उसे एक सच्चा और ईमानदार साथी ननकू मिला। गांव वालों ने भी जब सच्चाई देखी तो लाजवंती को आदर दिया। इस कथा से यही सीख मिलती है कि कठिन से कठिन संकट में भी धैर्य, साहस और बुद्धिमानी हमें नया जीवन दे सकती है। कहानी की सीख, सच्चाई और साहस से बढ़कर कोई शक्ति नहीं, और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अंततः उसका विनाश निश्चित है। तो मिलते हैं कल एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।